Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you guys? This is Mansoor Ahmad with World Chemistry. ये उम्मीद करूंगा कि आप सब खैरियत से हैं। तो गाइस आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने लाया है अबाउट द एवरीडे साइंस। तो आज का जो क्वेश्चन है वो तकरीबन हर एक ने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आज का ये है कि वाई डू ओनियंस मेक अस क्राई। बहुत इंटरेस्टिंग क्या है क्वेश्चन है, वाई डू ओनियंस मेक अस क्राई के मतलब प्याज काटते वक्त हमारे आंखों में आंसू क्यों आते हैं, जो आंसू है वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ ओनियंस। तो ये आज का जो क्वेश्चन है बहुत क्या है, डिफरेंट इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड क्या है क्वेश्चन है। और आज ये एक और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे कि शायद हम ये सोचते हैं कि जब भी हम प्याज को क्या करते हैं, काटते हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आंखों में क्या पैदा हो जाए, आंसू पैदा हो जाए। तो हम ये भी सोचते हैं कि ये जो प्याज है बुनियादी तौर पर प्याज क्या करते हैं, हमारे आंखों में आंसू को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस तरह नहीं है, इसका लॉजिक आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये जो आंसू हैं, जो टीयर्स हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे, किस तरह, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसका लॉजिक कुछ इस तरह है। देखिए डियर फ्रेंड्स, सपोज ये मेरे पास क्या है, ये एक ओनियंस है, अभी तक मैंने इसको काटना शुरू नहीं किया है। तो ये सिंपल मेरे पास क्या है, ओनियन है। इस टाइम कोई आंसू टीयर्स मीर्स कुछ नहीं है। सी डिफरेंट जैसे ही हमने क्या किया, प्याज को काटना शुरू किया। तो सपोज हमने क्या किया, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, काटना शुरू किया। तो जैसे ही हम प्याज को क्या करते हैं, काटते हैं इनटू स्मॉल पीसेस, तो क्या होगा, तो जैसे हम लोग प्याज को काटते हैं पीसेस में, तो इनके जो प्याज के जो खुलिये हैं, जो सेल्स हैं, वो रेप्चर होना शुरू होते हैं। रेप्चर से मुराद क्या है कि प्याज के जो खुलिये हैं, जो सेल्स हैं, वो फटना शुरू हो जाते हैं आफ्टर दी कटिंग। तो जैसे ही हम इसको कटते हैं तो ये जो खुलिये हैं ये फटते हैं। उसी सेल से क्या होता है, जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, काटते हैं, तो ये एक किस्म का एंजाइम्स को क्या करता है, रिलीज करता है। उन रेप्चर सेल से क्या होता है, एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, एलिनेज है। अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, जैसे ही ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा इन रेप्चर सेल से, यानी जैसे ही हमने प्याज को क्या किया, काट लिया स्मॉल स्मॉल पीसेस में, तो इनसे एक एंजाइम्स क्या होगा, रिलीज होगा जिसका नाम एलिनेज है। अब वही उसी प्याज के अंदर क्या है, एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, प्रोटीन्स है, जिसका नाम क्या है, अमाइनो एसिड सल्फ ऑक्साइड। ये क्या है, ये प्रेजेंट इन द ओनियन, ये बुनियादी तौर पर इसी प्याज के अंदर क्या है, मौजूद है। तो क्या होगा, ये जो एंजाइम रिलीज हुआ, सही है, और उसी प्याज के अंदर पहले से ऑलरेडी जो एक कंपाउंड मौजूद है जिसका नाम अमाइनो एसिड सल्फ ऑक्साइड है। अब ये दो क्या होगा, मिलेगा, रिएक्शन करेगा। जैसे ही ये दो आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से एक कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम क्या है, सिन प्रोपेन थाइल एस ऑक्साइड। ये क्या है, ये एक कंपाउंड से जो इन दोनों के मिलने से बनता है, सिन प्रोपेन थाइल एस ऑक्साइड, जो क्या है बुनियादी तौर पर एक वोलेटाइल लिक्विड है। ये कंपाउंड, वोलेटाइल से मुराद क्या है, वोलेटाइल से मुराद और वो चीज़ जो क्या करता है, आसानी से वेपराइज हो जाता है, जो वेपर्स में आसानी से उड़ सकता है, जिस तरह पेट्रोल जो है वो क्या है, वो एक वोलेटाइल लिक्विड है। तो ये जो सिन प्रोपेन थाइल एस ऑक्साइड है, ये भी क्या है, ये एक वोलेटाइल लिक्विड है। जैसे ही ये बनता है तो ये फौरन पेट्रोल की तरफ क्या होता है, फिजा में जो एटमॉस्फेयर में वहाँ पे क्या होता है, सराउंडिंग में उड़ जाता है। सही है। तो क्या होगा, जैसे ही ये क्या होता है, उड़ता है, तो क्या होगा, हमारे आंखों के अंदर तो ऐसे मटेरियल्स मौजूद है जो हमारी आई को क्या करता है, लुब्रिकेट बनाता है।
तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे आंख के अंदर भी जो वाटर्स हैं, जो पानी है, वो मौजूद है, और सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में भी पानी की जो वेपर्स हैं, बुखारात हैं, वो भी क्या है, मौजूद है। तो ये कंपाउंड फौरन क्या करता है, विद वाटर क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो ये जैसे ही बनता है तो फौरन रिएक्शन करता है वाटर के साथ। वो वाटर कहाँ मौजूद होता है, वो हमारे आंखों में भी मौजूद होते हैं, एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स भी मौजूद होते हैं। तो जब ये इन वाटर से मिलता है तो एज अ रिजल्ट ये क्या बनाता है, ये एक एसिड बनाता है। वो क्या है, मिल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। अंडरस्टैंड, ये क्या है, मिल्क सल्फ्यूरिक एसिड, मिल्ड मिल्ड मिल्ड, या जिसे हम लोग माइल्ड बोलते हैं, माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड या मिल्ड सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाता है। ये क्या है, ये बुनियादी तौर पर एक अल्का यानी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ये माइल्ड या मिल्ड के बजाय ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो फिर हमारे आंखों का क्या करता, डैमेज करता। तो जब ये इसे मिलता है ये एसिड बनाता है। अब यही एसिड क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है, यानी इसी एसिड की वजह से हमारे आंखों के अंदर पेन जो है वो क्या होता है, पैदा होता है, दर्द पैदा हो जाता है। अब इस एसिड की वजह से हमारे आंखों में आंसू पैदा नहीं होते हैं। ये पॉइंट आपने क्या करना है, क्लियर करना है। बल्कि क्या होता है, जैसे ये एसिड तेजाब बनता है तो ये बर्निंग यानी पेन पैदा करता है हमारे आंखों के अंदर। किस तरह पैदा करता है पेन को, ये बुनियादी तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब जब हमारे आंखों के अंदर पेन जो है वो पैदा होते हैं तो क्या होता है, फौरन हमारे आंखों में एक ग्लैंड, एक गदूद मौजूद है जिसका नाम क्या है, लेक्रिमल ग्लैंड। ये आपने याद करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद आ जाए कि इंसान के अंदर जो आंसू का पैदा करने वाला जो ग्लैंड है उसका नाम बता दो। तो उसका नाम क्या है डियर, वो बुनियादी तौर पर लेक्रिमल ग्लैंड, या जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमन लैंग्वेज में टीर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जब बर्निंग यानी पेन हमारे आंखों में पैदा होते हैं तो इनके नतीजे में फौरन ये जो लेक्रिमल ग्लैंड है या टीर ग्लैंड है ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ये क्यों एक्टिवेट होता है, इनको मैसेज जो है ब्रेन क्या करता है, सेंड करता है कि आंखों के एरिया में अब पेन जो है वो क्या होता है, पेन जो है वो शुरू हुआ है। तो ये लेक्रिमल ग्लैंड इन द रिस्पॉन्स वो क्या करता है, गदूद यानी टीर्स आंसू को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है। अब ये वही जो टीर्स जो आंसू है ये क्या करता है, ये इसी सल्फ्यूरिक एसिड को निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो टीर्स क्या है, बुनियादी तौर पर ये हमारे आंखों के अंदर जो माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड है इनको रिमूव करता है। तो वो किस तरह रिमूव करता है, इसी टीर्स की वजह से उनको वो क्या करता है, इस गैस को निकालता है। तो शायद हम ये सोचते थे कि टीर्स जो है यार प्यास काटते वक्त हमारे आंखों में आंसू ना जाए ये बेहतर है, लेकिन ये इस तरह नहीं है। जितने आंसू यानी टीर्स हमारे आंखों में आते हैं उतना ही हमारा क्या होगा, पैदा होगा, क्योंकि ज्यादा आंसू से, ज्यादा टीर से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ज्यादा क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये पॉइंट आपने क्या करना है, क्लियर करना है। ये सिंपल लॉजिक है किसके बारे में, व्हाई द ओनियन प्रोड्यूसेस टीयर्स इन आवर आईज। तो ये इसका क्या है, आंसर है। ये जो आंसर मैंने बताया ये थोड़ा बहुत क्या हो, शायद ये लेंथी हो, तो शॉर्टकट इसका रीजन क्या हो। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, व्हाई डू ओनियन मेक अस क्राई, तो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है सिंपल कि जब हम प्याज को काटते हैं तो प्याज को जैसे ही हम पीसेस में तकसीम करते हैं तो उनसे एक स्पेशल किस्म का कंपाउंड है या गैस है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग सिन प्रोपेन थाइल एस ऑक्साइड, वो क्या होगा, वो गैस जो एक वोलेटाइल गैस या लिक्विड जिसे हम लोग बोलते हैं वो क्या होगा, रिलीज होगा। अब यही फौरन फिर रिएक्शंस करता है आंखों के अंदर जो वाटर्स हैं उसके साथ रिएक्शन करता है, तो इनके नतीजे में एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। वही सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, बर्निंग हमारे आंखों के अंदर दर्द को क्या करता है, क्रिएट करता है, पैदा करता है। तो क्या होगा, हमारे आंखों के अंदर एक किस्म का ग्लैंड है जिसे लेक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, वो फौरन क्या करता है, आंसू को पैदा करता है ताकि वो क्या करे, सल्फ्यूरिक एसिड को रिमूव करे। तो ये हुआ आज का लॉजिकल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।